नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बुंदेलखंड को मिला अत्याधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब, मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। अपराधियों और माफियाओं के लिए बुंदेलखंड में अब कोई जगह नहीं, सीएम योगी। महाकुंभ 2025 बनेगा सामाजिक एकता का प्रतीक। जातिवाद और परिवारवाद पर सीएम का तीखा प्रहार, डबल इंजन सरकार का वादा। हर नागरिक को मिलेगी उत्तम चिकित्सा और विकास का लाभ। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बने अस्पताल और पैथोलॉजी लैब सहित करोड़ों रुपए की सौगातों का शिलान्यास और उद्घाटन करने झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तम चिकित्सा सुविधा हर नागरिक को मुहैया करानी हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आज स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बने आधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया, जिससे झांसी ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के वासियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सबसे कम दरों में उपलब्ध कराई जाएंगी। हेलीकॉप्टर से झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री। अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे झांसी पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, झांसी सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह, जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष एमएलसी राम तीरथ सहित तमाम कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ झांसी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए गए अत्याधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से इनका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों से वार्ता कर नागरिकों को उत्तम और किफायती इलाज प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराई जाएं और इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत अत्याधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब की सौगात बुंदेलखंड वासियों को दे दी गई है। इस अस्पताल में गरीबों को किफायती दरों पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें झांसी के बाहर बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रानी लक्ष्मीबाई पार्क स्थित संग्रहालय का दौरा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ ऐतिहासिक स्थल रानी लक्ष्मीबाई पार्क स्थित संग्रहालय पहुंचे। यहां उन्होंने झांसी के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय में प्रदर्शित हथियारों, स्वतंत्रता संग्राम की दुर्लभ वस्तुओं और वायुमंडल से जुड़ी प्रदर्शनी को देखा। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्रदर्शनी ग्राउंड स्थित विशाल पंडाल में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद थे। यहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक उत्तम चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के तहत आज स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मरीजों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड में तेजी से हो रही विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अब बुंदेलखंड में अपराधियों के खनन माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, जो वादा हमने बुंदेलखंड को अपराधियों और खनन माफियाओं से मुक्त कराने का किया था, वह पूरा हो चुका है। अब यहाँ किसी भी तरह के माफियाओं के लिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में भी माफियाओं की कोई गतिविधि ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं, उन्हें जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक प्रयागराज का महाकुंभ 2025 है। यह महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बनेगा और यह उन सभी के लिए जवाब होगा जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को मुफ्त राशन योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, जिससे करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का पूरा लाभ मिल रहा है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुंदेलखंड को भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सबरी योजना और अहिल्याबाई योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के बाद उनकी पहली इच्छा थी कि वे बुंदेलखंड आएं, इसलिए उन्होंने अपने पहले दौरे के लिए इस क्षेत्र को चुना। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की बदलती तस्वीर
और विकास की नई दिशा रानी लक्ष्मीबाई को सच्ची श्रद्धांजलि है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर प्रदेश के हर नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, जिसका कोई नहीं उसके साथ डबल इंजन की सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, युवा हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सरकार युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा बुंदेलखंड के लिए कई सौगातें लेकर आया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन, अपराध और माफियाओं पर कड़ा रुख, कांग्रेस और सपा पर निशाना, महाकुंभ 2025 की तैयारी, गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं और महिलाओं व युवाओं के कल्याण को लेकर बड़े ऐलान किए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन में लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। खेत बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए मुकाबला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना। अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी उस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, आपने देखा होगा, कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सके, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे,
मुसर, भालू, कोट, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।